इंडिया यूएई रेल प्रोजेक्ट को देखकर पाकिस्तान की उड़ी नींद और चीन हुआ बेचैन। सऊदी अरब यूएई में अब चलेगी भारत की रेल। सऊदी अरब में भारत के रेल प्रोजेक्ट को शुरू करने के पीछे की खास वजह है चीन के खाड़ी देशों के बढ़ते प्रभाव को रोकना। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका, सऊदी अरब और यूरोपीय देशों के नेताओं के साथ मिलकर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च किया है। भारत से लेकर अमेरिका और यूरोप से लेकर मध्य पूर्व के नेता इसे एक ऐतिहासिक समझौता बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इसे मध्य पूर्व में समृद्धि लाने वाला समझौता करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये अपने आप में एक बड़ी डील है जो दो महाद्वीपों के बंदरगाहों को जोड़ते हुए मध्य पूर्व से ज्यादा समृद्धि, स्थिरता और एकीकरण लेकर आएगी। वहीं यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन ने कहा कि ये अब तक का सबसे सीधा रास्ता होगा जो व्यापार में तेजी लेकर आएगा। पीएम मोदी ने अमेरिका, खाड़ी और यूरोपीय देशों के नेताओं के साथ मिलकर एक विशाल एवं महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना लॉन्च की है। इस परियोजना का मकसद भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को रेल एवं पोर्ट नेटवर्क के जरिए जोड़ा जाएगा। इस परियोजना के तहत मध्य पूर्व में स्थित देशों को एक रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिसके बाद उन्हें भारत से एक शिपिंग रूट के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इसके बाद इस नेटवर्क को यूरोप से जोड़ा जाएगा। अमेरिकी डिप्टी एनएसए जॉन फाइनर ने मीडिया से बात करते हुए इस परियोजना की अहमियत को समझने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक रेल परियोजना नहीं है, ये शिपिंग और रेल परियोजना है। लोगों के लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि ये कितनी खर्चीली, महत्वाकांक्षी और अभूतपूर्व परियोजना होगी। समझौता कम और मध्यम आय वर्ग वालों देशों को फायदा पहुंचाएगा। भारत, मध्य पूर्व और यूरोपीय देशों के बीच हुआ ये समझौता मूल रूप से एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इसके तहत बंदरगाहों से लेकर रेल नेटवर्क का निर्माण किया जाना है। भारत से लेकर यूरोप में रेल नेटवर्क काफी सघन है, लेकिन अगर मध्य पूर्व में नजर डालें तो वहाँ रेल नेटवर्क तुलनात्मक रूप से सघन नहीं है, जिसकी वजह से माल ढुलाई मूल रूप से सड़क या समुद्री मार्ग से होती है। रेल नेटवर्क बिछाने की स्थिति में मध्य पूर्व के एक कोने से दूसरे कोने तक माल का आवागमन सहज होने की संभावना है। इसके साथ ही यह परियोजना वैश्विक व्यापार के लिए एक नया शिपिंग रूट उपलब्ध करा सकता है, क्योंकि फिलहाल भारत या इसके आसपास मौजूद देशों से निकलने वाला माल सुएज नहर से होते हुए भूमध्य सागर पहुंचता है। इसके बाद वह यूरोपीय देशों तक पहुंचता है। इसके साथ ही अमेरिकी महाद्वीप में स्थित देशों तक जाने वाला माल भूमध्य सागर से होते हुए अटलांटिक महासागर में प्रवेश करता है, जिसके बाद वह अमेरिका, कनाडा या लैटिन अमेरिकी देशों तक पहुंचता है। फिलहाल मुंबई से जो कंटेनर यूरोप के लिए निकलते हैं वे सुएज नहर से होते हुए यूरोप पहुंचते हैं। भविष्य में ये कंटेनर दुबई से इसराइल में हाइफा बंदरगाह तक ट्रेन से जा सकते हैं। इसके बाद काफी समय और पैसा बचाते हुए यूरोप पहुंच सकते हैं। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 10% हिस्सा सुएज नहर पर टिका हुआ है। यहाँ छोटी सी दिक्कत आना भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर देता है। साल 2021 में सुएज नहर में पहुंचा एक विशाल मालवाहक जहाज एवर गिवन सुएज नहर में तिरछा खड़ा हो गया था। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक ऐसा संकट पैदा कर दिया था जिसने इस क्षेत्र से होकर जाने वाले माल को एक हफ्ते लेट कर दिया था। रिपोर्ट एजेंसी एएफपी के तहत इस डील के तहत समुद्र के अंदर एक केबल भी डाली जाएगी जो इन क्षेत्रों को जोड़ते हुए संचार एवं डेटा ट्रांसफर में तेजी लाएगी। समझौते के तहत ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पाद एवं ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विशेषज्ञ मानते हैं कि इस समझौते को सकारात्मक माना जा सकता है। मोटे तौर पर देखा जाए तो ये समझौता दुनिया का एक नया ट्रेड रूट देगा। इससे हमारी सुएज नहर वाले रूट पर निर्भरता कम होगी। ऐसे में अगर कभी उस रूट पर कोई समस्या खड़ी होती है तो उससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर संकट के बादल नहीं मंडराएंगे, क्योंकि एक वैकल्पिक रूट उपलब्ध रहेगा। इसके साथ ही सऊदी अरब और मध्य पूर्व के पास रेलवे लाइन नहीं है जिसमें हम उनकी मदद कर सकते हैं। ये रूट विकसित होने से हमारे लिए मध्य पूर्व से तेल लाना आसान हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकार कहते हैं कि मध्य पूर्व के देशों में रेल नेटवर्क खड़े होने से इन देशों के हालात बेहतर होंगे। एक तरफ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, वहीं दूसरी ओर इससे मध्य पूर्व के देश एक दूसरे के करीब आएंगे, क्योंकि रेल नेटवर्क देशों को व्यापारिक रूप से करीब लाते हैं। दो देशों के बीच अगर हवाई मार्ग का आवागमन होता है तो कुछ होने पर उन्हें एकाएक रोका जा सकता है। रेल मार्ग के साथ ऐसा करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इससे आर्थिक नुकसान होता है। ऐसे में देश एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होते हैं। इस डील की घोषणा होने के बाद भारत के व्यापार में बड़ा उछाल आने की संभावना जताई जा रही है। इस परियोजना में शामिल देशों के साथ साथ पूरी दुनिया में इसे लेकर काफी सकारात्मक रुख देखने को मिलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन वैश्विक स्तर पर मूलभूत ढांचे को लेकर चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना की काट करना चाहते हैं। G20 के अंदर वो अमेरिका को विकासशील देशों के लिए वैकल्पिक सहयोगी और निवेशक के रूप में पेश कर रहे हैं। चीन ने अपनी इस परियोजना के जरिए यूरोप से लेकर अफ्रीका और एशिया से लेकर लैटिन अमेरिका
तक अपने प्रभाव, निवेशक और व्यापार को पहुंचाया है। अगर ये डील हो जाती है तो ये डील गेम चेंजर साबित होगी, क्योंकि ये भारत को मध्य पूर्व से जोड़ेगी और बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव को चुनौती देगी। चीन ने अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना को साल 2008 में शुरू किया था और इसके तहत कई देशों में काम जारी है। वहीं यूरोपीय देशों और अमेरिकी नेतृत्व वाली इस परियोजना की शुरुआत 2023 में हो रही है। ऐसे में क्या इसे BRI की तुलना में एक मजबूत विकल्प कहा जा सकता है? BRI की तुलना में ये परियोजना अभी कहीं नहीं है। दीर्घकालिक ढंग से देखा जाए तो ये परियोजना दुनिया के लिए सकारात्मक साबित होगी, क्योंकि इसका मकसद किसी एक सरकार या पार्टी के प्रभाव को दुनिया भर में फैलाना नहीं है। इसका प्रभाव नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के अनुरूप चलते हुए एक ढांचा खड़ा करना है, जिस पर भविष्य का व्यापार खड़ा होगा। क्योंकि जहां भी हमने BRI के प्रोजेक्ट देखे हैं, उन देशों में कुछ वक्त बाद चीन को लेकर नकारात्मक रूप विकसित होते देखा गया है, क्योंकि उनका मकसद उन देशों का विकास नहीं था। तो दोस्तों, इस इंडिया UAE रेल प्रोजेक्ट के बारे में आपका क्या कहना है और इससे देश को कितना फायदा होगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।